अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। जर्नल साइंस एंड एबिलिटी सीरीज हमारी स्टार्ट है। वाटर पॉल्यूशन का टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। वाटर पॉल्यूशन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू नो व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन। ठीक है जी। अब वाटर पॉल्यूशन एक्चुअली में क्या है? वाटर पॉल्यूशन जो है वाटर ऐसी वाटर कंटेमिनेशन बॉडीज जो कि लिवर्स लेग्स वगैरह इन सबको अफेक्ट कर रही हैं, वो क्या कहलाती है? हमारे पास वाटर पॉल्यूशन कहलाती है। ठीक है जी। और किस वजह से मोस्टली अफेक्ट हो रही है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। अब ये पॉल्यूशन जो है वो अफेक्ट करती है इकोसिस्टम को भी, एक्वेटिक लाइफ को भी और ह्यूमन लाइफ को भी। बेसिकली अगर हम कहें कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, तो वाटर पॉल्यूशन इज एक्चुअली द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है जी। अब अगर हम इसकी टाइप्स को स्टडी करें तो टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स बहुत सारी टाइप्स हैं, कुछ स्टडी हम यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, एसओसीज, जिसमें पेस्टिसाइड्स हो गए, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स वगैरह, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स। ये इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज की वजह से जो है वो मोस्टली अराइज होते हैं। एग्रीकल्चर रन ऑफ हो रहा है, प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है हाउस होल्ड केमिकल्स वगैरह का। और कॉजेज इसके क्या हैं? जो केमिकल्स एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में, वेस्ट डिस्पोजेबल में जो इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल हो रहा है, वो तमाम इसके कॉजेज में आ जाता है। और अफेक्ट्स इसके क्या हैं? एक्वेटिक लाइफ को इसका बहुत ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं इसके, कार्सिनोजेनिक है ह्यूमंस के लिए। इसके साथ साथ ये इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रप्टिव है। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट है सेकंड हमारे पास। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट ये है कि ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो कि ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर डिजोल्व है उसे डिप्लीट कर देते हैं। ठीक है जी। जो वाटर का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं अपने पास, तो वाटर क्या है? H2O। इसके अंदर ये क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है इसको डिप्लीट कर देते हैं, यानी ये इससे इसका बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर देते हैं और वाटर की डिकम्पोजिशन कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है? सोर्सेज के क्या क्या है? बहुत ज्यादा ऑब्वियसली एक सीवियर इफेक्ट कॉज करेगा। सोर्सेज इसके हैं, सीवेज है, एनिमल वेस्ट है, फूड प्रोसेसिंग वेस्ट है, ये तमाम चीजें इसकी सोर्सेज हैं। कॉजेज क्या क्या हैं? एक्सेसिव ऑर्गेनिक मैटर और एग्रीकल्चर रन ऑफ से या सीवेज डिस्चार्ज से जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। इफेक्ट्स: रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल हो जाएगा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से। ठीक है। जब वाटर का ये ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा, तो ऑक्सीजन तो बचेगी नहीं जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए। तो उनके लिए ये हिपोक्सिया के हम टर्म यूज करते हैं, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा और उन्हें डेड जोन की तरफ ले जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स। जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे यूट्रोफिकेशन हो जाती है, यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस हो जाता है। सोर्सेज इसके फर्टिलाइजर्स हैं, डिटर्जेंट, सेवेजेस वगैरह हैं। कॉजेज: एग्रीकल्चर रन ऑफ है, इम्प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट है। इफेक्ट्स: एल्गल ब्लूम्स हो गए, हिपोक्सिया हो गया, डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ होगी, और इसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट ओवरलोड हो जाता है, तो ये सब इसके इफेक्ट्स में शामिल है। थर्मल पॉल्यूशन है। थर्मल पॉल्यूशन मींस रिलीज ऑफ एक्सेसिव हीट इन वाटर बॉडीज में एक्सेसिव हीट रिलीज हो रही है। सोर्सेज हैं, पावर प्लांट्स हो गए, इंडस्ट्रियल कूलिंग प्रोसेस वगैरह हो गए, जिसकी वजह से एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होती है वाटर बॉडीज के अंदर। कॉजेज जो है वो डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर है फ्रॉम कूलिंग प्रोसेस। जो कूलिंग प्रोसेस हो रहा होता है इंडस्ट्रीज वगैरह में, उसमें से डिस्चार्ज वाटर काफी अमाउंट में रिलीज किया जाता है। ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है वाटर हैबिटेट को हमारे। अफेक्ट्स इसके क्या क्या है? डिस्ट्रप्शन है एक्वेटिक इकोसिस्टम की, अल्टरिंग स्पीशीज कंपोजिशन को अल्टर कर देता है और ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है। इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स में हमारे पास पैथोजेंस हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स कंटेनिंग वाटर हो गया। सोर्स इसकी सीवेज है, एनिमल वेस्ट है, रन ऑफ फ्रॉम लैंडफिल्स हैं। कॉजेज जो है वो इनएडिक्वेट सीवेज ट्रीटमेंट है, इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ ह्यूमन है और एनिमल वेस्ट है। मीन्स जहाँ पे हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जहाँ पे इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट है सीवेज का या ह्यूमन वेस्ट का या एनिमल वेस्ट का, या रन ऑफ जो हो रहा है, एग्रीकल्चर रन ऑफ हो रहा है, इंडस्ट्रियल रन ऑफ हो रहा है, वो अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो ये तमाम चीजें लीड कर रही हैं वाटर को कंटेमिनेट करने के लिए, वाटर पॉल्यूशन की तरफ। ठीक है जी। सेडिमेंट्स है हमारे पास। सेडिमेंट्स क्या है? ऐसे पार्टिकल्स ऑफ सॉइल या सिल्ट या मिनरल्स जो कि वाटर बॉडीज की तरफ हो रहे हैं। इरोजन होगी, डिफोरेस्टेशन होगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होगी, मींस वाटर के अंदर डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स हो गए, पानी को जिन्होंने आलूदा कर दिया। कॉजेज इसके क्या है? पुअर लैंड मैनेजमेंट है, डिफोरेस्टेशन वगैरह है। इफेक्ट्स क्या है? वाटर क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, साफ पानी प्रोवाइड नहीं होगा। रेडियो एक्टिविटी है नेक्स्ट हमारे पास। रेडियो एक्टिविटी में क्या है? कंटेमिनेशन हो जाती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की। ठीक है जी। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनकी कंटेमिनेशन होगी। सोर्सेज क्या है? न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, मेडिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वेस्ट माइनिंग वगैरह है। कॉजेज:
एक्सीडेंट्स हो गए, इम्प्रॉपर डिस्पोजल हो गया रेडियोएक्टिव मटेरियल्स का, उससे बहुत ज़्यादा हैजर्डस इफेक्ट प्रोड्यूस हो गए। इफेक्ट्स क्या है? कैंसर कॉज हो सकता है, जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है, मीन्स जो जेनेटिक फॉर्मेशन है वो चेंज हो सकती हैं, और इसके अलावा इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा ये हार्म कर सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हैवी मेटल्स हैं। हैवी मेटल्स में हमारे पास लेड, मरकरी, आर्सेनिक, etc, ये तमाम जो हैवी मेटल्स हैं ये सब के सब इंतहाई टॉक्सिक मेटल्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स के लिए, अगर ये उनमें अक्यूमुलेट हो जाए, इनकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, तो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग ये मेटल्स हैं। ठीक है जी। सोर्सेज इनकी क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, वो इससे हैं, माइनिंग हो गई, फॉसिल फ्यूल कंबशन हो गई, कॉजेज इंडस्ट्रियल वेट्स हैं, माइनिंग रन ऑफ है, इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है। इफेक्ट्स न्यूरोलॉजिकल डैमेज है, नर्व्स को बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर सकते हैं, बायो अक्यूमुलेशन है फूड चेन्स के अंदर, और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है। एसिड्स हैं, वाटर की पीएच को लो कर देते हैं, इसको बहुत ज्यादा एसिडिक बना देते हैं, खारा पानी जिसे हम कहते हैं कि उस टाइप की फॉर्मेशन हो जाती है। सोर्सेज इसके क्या है? एसिड रेन है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है, कॉजेज कंबशन है, फॉसिल फ्यूल्स की जो एसिड माइन ड्रेनेज है, वो तमाम चीजें इसका बहुत ज्यादा कॉज हैं एसिड्स की। इफेक्ट्स क्या है? हार्मफुल है एक्वेटिक लाइफ के लिए, कोरोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खराब कर देता है बहुत जल्दी, जो है वो एक अपनी असल हालत में नहीं रहता, बहुत जल्दी कोरोजन वगैरह स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, डिस्टर्ब कर देता है इकोसिस्टम को। ठीक है जी। ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स अगर देखे जाए तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हेल्थ के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एक ह्यूमन हेल्थ के लिए, या ह्यूमन प्लांट एनिमल सब के लिए, कि वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीन और सेफ हो। तो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट ने सेट किए हैं, और नेशनल बॉडीज ने, और जो कि रेगुलेट करते हैं कंटेमिनेट्स वगैरह को, WHO की तरफ से। इसके जो की पॉइंट्स दिए गए हैं वाटर स्टैंडर्ड्स के, वो डिफरेंट है। माइक्रोबियल कंटेमिनेंट्स हैं, इकोलाई है, कैलिफॉर्म बैक्टीरिया वगैरह। केमिकल कंटेमिनेंट्स हैं जैसे लेड, मर्करी, नाइट्रेट्स हो गए। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कलर, ओडोर, टेस्ट। एक्सेप्टेबल लेवल्स हैं पॉल्यूटेंट्स के, 0.01 mg से mg पर लीटर से कम हो। अर्सेनिक के लिए जो है वो 10 mg पर लीटर से कम हो, नाइट्रेट्स के लिए। तो ये इस तरह के डिफरेंट जो है वो एक्सेप्टेबल लेवल दिए गए हैं कि इस हद तक होना फिर भी सेफ है, लेकिन उससे ज्यादा होना डेंजरस फॉर हेल्थ है। स्टैंडर्ड्स जो है वो इंश्योर करते हैं कि जो पैथोजेंस हैं या टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह हैं वो प्लांट या न्यूट्रिएंट्स वगैरह के अंदर जो है वो मौजूद ना हो। नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं वाटर पॉल्यूशन के बाद सेकंड टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज लैंड पॉल्यूशन। ठीक है जी। लैंड पॉल्यूशन में क्या होता है कि जो लैंड पॉल्यूशन है, हमारी जो जमीन है उसकी पॉल्यूशन हो रही है, जो उसकी सरफेस के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, डिस्पोजेबल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं, वो उसको अर्थ की सरफेस को कितना डिग्रेड कर रही हैं, उसकी डिग्रेडेशन कितनी ज्यादा हो रही है, उसके इफेक्ट्स किस तरह के आ रहे हैं, तमाम जो हमारे पास लैंड पॉल्यूशन में आ जाती है। अब इसमें फर्स्ट चीज जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजेबल है। जो सॉलिड वेस्ट है लैंड के ऊपर, सरफेस के ऊपर, उसकी प्रॉपरली जो मैनेजमेंट है वो हो रही है या नहीं हो रही, किस तरीके से उसको मैनेज करना है। तो सॉलिड वेस्ट जो है उसमें क्या क्या आ जाता है हमारे पास? जो हमारा हाउस होल्ड ट्रैश है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो हैजर्डस मटेरियल्स डिफरेंट है, उसके लिए इफेक्टिव मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉलिड वेस्ट के टाइप्स में हमारे पास म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आ जाता है, MSW, जो हाउस होल्ड गार्बेज हो गया, पेस्ट हो गए, प्लास्टिक्स हो गया, पेपर, फूड वेस्ट वगैरह हो गए। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उनका बाय प्रोडक्ट बचता है, वो सारा आ जाता है। हैजर्डस वेस्ट में क्या है? टॉक्सिक, फ्लेमेबल, कोरोसिव या रिएक्टिव वेस्ट जैसे केमिकल्स, बैटरीज वगैरह, जो बहुत ज्यादा हैजर्डस हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट में पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स, क्रॉप रेजिड्यूज वगैरह, ये सब के सब इसकी टाइप्स में इंक्लूड हो जाते हैं। मेथड्स ऑफ डिस्पोजेबल अगर हम देखें डिस्पोजल के, तो लैंडफिल्स हैं, जो वेस्ट है उसे कुछ डेजिग्नेटेड एरिया, कुछ एरिया डेजिग्नेट कर दिया जाए, और वहां जाकर ये जितनी भी लिशेड कंटेमिनेशन है उसको लाइन कर दिया जाए, वहां पे जो है वो उसको बरी कर दिया जाए, ताकि वो सरफेस के ऊपर इस तरीके की जो उनके हेल्थ हैजर्डस है वो क्रिएट ना कर सके। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास उसके बाद है इंसिनरेशन है। इसमें क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिड्यूस करना है, उसके वॉल्यूम को। समटाइम्स जो यूज्ड एनर्जी जनरेशन वगैरह होती है वो उसके लिए यूज किया जाता है, एनर्जी जनरेशन के लिए यूज किया जाता है, इसका वॉल्यूम कम करने के लिए। रिसाइकलिंग हो जाती है, कंपोस्टिंग हो गई, जो रिप्रोसेसिंग हो रही है वेस्ट की न्यू मटेरियल के अंदर, रिसाइकलिंग हो गई।
उसके थ्रू हो जाता है कि आप अपना जो आपका प्रोडक्ट है आप उसको रिसाइकिल कर दो, वेस्ट ना हो सके, ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको कंपोस्टिंग में चेंज कर दिया जाए। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स है, कन्वर्ट वेस्ट मटेरियल्स को एनर्जी रिड्यूसिंग लैंडफिल में यूज कर लिया जाए। डिफरेंट जो हमारे पास मेथड्स हैं डिस्पोजल के, इन सबको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास आ रहा है चैलेंजेस हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, वो कौन कौन से हैं। चैलेंजेस में लैंड यूज एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको एक लैंड फिल चाहिए, कोई ऐसा एरिया चाहिए ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन से को बचाने के लिए, ठीक है जी। मीन्स कि आप अगर लैंड फिल कर रहे हो तो क्या होगा कि आपने सरफेस से तो उसको हटा दिया, लेकिन जो ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट हो सकता है, तो आपको इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। एयर पॉल्यूशन को अगर देखा जाए तो जो इंसिनरेशन है इसकी पॉल्यूटेंट्स वगैरह की, वो प्रॉपरली कंट्रोल शायद ना हो पाए, ठीक है जी। जो अगर आप उसको जला रहे हैं तो क्या होगा कि बर्न करने से वो एयर की तरफ जाएगा, तो आपकी एयर पॉल्यूशन, आप वाटर पॉल्यूशन को बचाते बचाते एयर पॉल्यूशन कॉज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हैजर्डस वेस्ट इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल हो रहा है तो उससे क्या होगा, सॉइल या वाटर की कंटेमिनेशन भी हो सकती है, ठीक है जी। स्ट्रेटजीज अगर देखा जाए इंप्रूवमेंट के लिए तो वेस्ट रिडक्शन है, रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स हैं, सस्टेनेबल डिस्पोजेबल टेक्नोलॉजीज हैं, इन तमाम चीज़ों को हम यूज़ करते हुए इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। मीन्स वेस्ट प्रोडक्शन को कम कर दिया जाए, रिसाइकलिंग को इनकरेज किया जाए, या फिर जो क्लीनर टेक्नोलॉजीज है वेस्ट प्रोसेसिंग की, वो उनको अप्लाई किया जाए, ठीक है जी। आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।